डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्लास 9, 10, 11, 12 तीनों क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड, इसमें हम आपको बताने वाले हैं किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या तत्व की प्रतिशतता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए सीधे। पहला नंबर दिया है CO2 में O2 की प्रतिशतता क्या होगी। O2 की प्रतिशतता क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप CO2 का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, यहां लिखो CO2 का अणुभार। किसी भी यौगिक या अणु में किसी परमाणु की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस अणु या यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो CO2 का अणुभार ज्ञात करिए, तो बराबर होगा C का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हो गया। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं CO2 में, 2 है, तो यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। तो हो गया 12 धन 16 का गुणा 2 में करेंगे 32, 12 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा 44। ठीक है, अब यहां लिखिए CO2 में अब जिसका ज्ञात करना है उसका भार निकालिए। ठीक है ना, यहां लिखिए CO2 में O2 का भार। ठीक है ना, CO2 में O2 का भार। तो ऑक्सीजन कितना 16, कितने परमाणु है CO2 में, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो गुणे 2 कर दो तो 16 दूनी 32। अब यहाँ लिखो CO2 में O2 की प्रतिशतता। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा। तो अब जब प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो CO 44 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 32 को जिसका हम प्रतिशतता निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। किसमें निकाल रहे हैं CO2 में, तो CO2 का अणुभार कितना है 44, तो 44 को कहाँ लिख देंगे नीचे, यहाँ गुणे 100 कर देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आप काट दो, तो इसको अगर 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इसको आप जब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर इसको आप 2 से काट दो तो कितना बनेगा 25। ठीक है ना, कितना बनेगा 25 बनेगा। अब 2 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा 11 बनेगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। अब 25 का 32 में जब गुणा करोगे, ठीक है ना, 25 का गुणा करोगे 32 में तो 25 दूनी 50, 0 एक क्लोजर हो गया 5, 25 या 75, 5 80, 25 दूनी 50 तो 0 हासिल 5 हो गया। अब 25 या 75, 5 80 तो कितना हो गया 800। तो ये बराबर हो जाएगा 800/11। ठीक है, और यहाँ ऐसे परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। अगर आपकी इच्छा कर रही है तो 800 में 11 का भाग दे करके दशमलव में लिख दो, वैसे आप ऐसे लिख देंगे तब भी क्या है सही। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। तो हमें CH4 में क्या करना है, कार्बन की प्रतिशतता निकालनी है। तो देखिए हम आपको इतना थोड़ा छोटा करके लगा दे रहे हैं। तो यहाँ लिखिए CH4 में कार्बन की प्रतिशतता, ठीक है ना, प्रतिशतता बराबर हो जाएगा। अब जिसकी प्रतिशतता निकालनी है उसका परमाणु भार ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे CH4 में कार्बन का भार, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, आप यहाँ मोलर द्रव्यमान लिखिए, मोलर द्रव्यमान बटे CH4 का अणुभार, चूंकि CH4 में हमें निकालना है तो जिसका हमें CH4 में कार्बन की निकालनी है ना, तो CH4 के अणुभार, CH4 अणु है जिसके भार को नीचे लिख देंगे। अब CH4 में कार्बन का निकालना है तो कार्बन के मूल द्रव्यमान को ऊपर लिख देंगे, यहाँ गुणे 100 कर दिए और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए। ठीक, अब देखिए कार्बन का, अब इसमें CH4 में कार्बन का एक ठू होता है, एक ठू है,
तो एक कार्बन का होता है 12, तो 12 हो गया। अब CH4 में कितना होगा, तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन 4 2 है, तो 4 एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 12 4 16, तो 12/16 हो गया। गुणे यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 4 से काट देंगे तो 4 चौक को 16 और 4 का भाग जब हम 100 में देंगे तो कितना आएगा 25। अब इसको 4 से काट दीजिए तो 4 तिया 12, तो कितना बचा 3 गुणे 25 हो गया और ये क्या हो गया परसेंटेज, तो 25 तिया 75, ठीक है ना। CH4 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है 75% है, कितना है 75% है, ठीक है ना। अब ये आपका देखो फिर एक बार फिर से CH4 में कार्बन कितना है, कार्बन का भार होता है 12, तो 12 हो गया। कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 16 16 हो गया। अब इसको हमने 4 से काट दिया, 4 चौक को 16 और 4 का भाग जब 100 में देंगे तो 25 आएगा। फिर ये 4 बचा, 4 से 12 काट दिए तो 3 हो गया, तो क्या बचा 3 गुणे 25 बचा, तो 3 में 25 का गुणा करेंगे 75%। तो आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। CH4 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है 75%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम मेथेन है तो 100 ग्राम मेथेन में आपका 75 ग्राम सिर्फ कार्बन होगा और बाकी जो 25 ग्राम बचेगा वो आपका क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो डियर फ्रेंड आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है। इसे आप स्वयं से प्रयास करिएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है या होमवर्क है, आप प्रयास करिएगा, हमें उम्मीद है आप इसे लगा ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड आज क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।